मणिपुर में महाभारत क्यों हुई? मणिपुर की उन बहादुर औरतों को सलाम जिनसे महाभारत का अर्जुन भी हार गया था। दोस्तों, मणिपुर में हुई घटना ने आपको अंदर से हिला कर रख दिया होगा। आप सोच रहे होंगे कि आखिर मणिपुर के लोगों ने ऐसी घटना को कैसे अंजाम दे दिया। क्या मणिपुर की इस नई महाभारत में औरतों का चीरहरण होता रहेगा? क्या मणिपुर की औरतें इतनी कमजोर हैं कि एक भीड़ उनका चीरहरण कर ले? तो इसका जवाब यही है कि मणिपुर की औरतें कभी कमजोर नहीं रही हैं। महाभारत के काल से लेकर आज तक मणिपुर की औरतों से ज्यादा बहादुर औरतें दुनिया में कहीं नहीं रही हैं। आज द कर्मा मणिपुर की औरतों को उनकी ताकत का एहसास कराने के लिए महाभारत के काल में लेकर जा रहा है। उस युग में पहुंचकर मणिपुर की आज की औरतों को एहसास होगा कि वो किन बहादुर औरतों की बेटियां हैं। आज मणिपुर की माओं की कहानी, जो महाभारत की सबसे बहादुर औरतें थीं और जिनके सामने महावीर अर्जुन भी नतमस्तक था। दोस्तों, वैसे तो मणिपुर में आज भी औरतों को समाज में ऊंचा स्थान हासिल है, लेकिन ये परंपरा महाभारत काल से चली आ रही है। अर्जुन की दो पत्नियों का संबंध मणिपुर से ही माना जाता है। अर्जुन की एक पत्नी का नाम चित्रांगदा था, जो मणिपुर के राजा की बेटी थी। महाभारत की कथा के अनुसार जब युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे थे, तब उन्होंने सारे देश को जीतने के लिए अर्जुन को भेजा था। अर्जुन मणिपुर भी गए। वहां उन्हें राजा की बेटी चित्रांगदा मिली, जिसे देखते ही अर्जुन को उनसे प्यार हो गया। लेकिन अफसोस कि चित्रांगदा विधवा हो चुकी थी। चित्रांगदा के पति की मौत उनके विवाह के ठीक बाद ही हुई थी। जब दोनों के बीच प्यार हो गया और अर्जुन ने विधवा चित्रांगदा से शादी करने की इच्छा रखी, तब चित्रांगदा ने ही अर्जुन के सामने शर्त रखी। उन दो शर्तों में पहली शर्त यह थी कि विवाह के बाद भी वो अपने मायके में ही रहेंगी, और दूसरी शर्त यह थी कि अर्जुन से उनका जो पुत्र होगा वो अपने नाना की गद्दी संभालेगा, यानी मणिपुर का राजा बना रहेगा। चूंकि मणिपुर में उस वक्त भी औरतों की बात को ज्यादा महत्व दिया जाता था, इसलिए अर्जुन को वो दोनों बातें माननी पड़ी और अर्जुन का विवाह चित्रांगदा से हो गया। बाद में अर्जुन और चित्रांगदा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम वृभुवाहन रखा गया। सोचिए, मणिपुर उस वक्त भी कितना विकसित समाज था। एक तो विधवा का दोबारा विवाह और दूसरे अपनी बात मनवाकर अपने मायके में ही रहने का अधिकार पाना। कहा जाता है कि मणिपुर के इलाके में ही रहने वाली नागा जाति की एक राजकुमारी उलूपी भी थी, जिससे अर्जुन का विवाह हुआ था। उलूपी नाग जाति की कन्या थी। उससे भी अर्जुन को एक पुत्र हुआ, जिसका नाम इरावान था। ये बड़ा ही मायावी वीर था, जिसका वध करने के लिए दुर्योधन की सेना को काफी वक्त लग गया था। बात यही खत्म नहीं होती कि अर्जुन का एक मणिपुरी बेटा इरावान महाभारत के युद्ध में लड़कर वीर गति को प्राप्त हुआ था, बल्कि इसके बाद असली कहानी शुरू होती है। जब पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीत लिया, तब महाराज युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया और एक बार फिर अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा लिए अर्जुन मणिपुर पहुंच गए। अर्जुन के बेटे वृभुवाहन ने अपने ही पिता के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को रोक लिया और अपने पिता को युद्ध की चुनौती दे दी। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि अर्जुन को आज तक देवता भी पराजित नहीं कर सके थे, लेकिन मणिपुर के बेटे वृभुवाहन ने अर्जुन की छाती में एक ऐसा तीर मारा कि अर्जुन की मृत्यु ही हो गई थी। ये देखकर वृभुवाहन भी मूर्छित हो गया। तब युद्ध के क्षेत्र में मणिपुर की दो महान महिलाएं आईं, जो अर्जुन की दोनों पत्नियां भी थी, नागा उलूपी और राजकुमारी चित्रांगदा। इन दोनों सौतनों में आपस में बड़ा प्रेम था। नागा उलूपी के पास एक दिव्य मणि थी, जिसे उसने अर्जुन की छाती पर रखा और अर्जुन फिर से जीवित हो उठे। इस प्रकार जीवन में पहली बार अर्जुन किसी से हारे थे। बाद में अपने बेटे वृभुवाहन को उन्होंने क्षमा कर दिया और वृभुवाहन अपनी दोनों माताओं के साथ वापस अपनी राजधानी में चला गया। हालांकि ये तो सभी जानते हैं कि अर्जुन की नाग पत्नी उलूपी नाग कबीले की कन्या थी, जिनका शासन मणिपुर और नागालैंड में आज भी है। लेकिन महाभारत से ये पता नहीं चलता कि चित्रांगदा मैतेई जाति से आती थी या फिर वो मणिपुर की कुकी जनजाति से आती थी। लेकिन ये स्पष्ट है कि दोनों ही मणिपुर की कन्याओं को महाभारत काल में एक बहादुर औरतों की तरह दिखाया गया है। मणिपुर की मां है माता भुवनेश्वरी। मणिपुर जहां आज स्त्रियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया गया है, लेकिन मणिपुर में आज भी माता रानी की पूजा की जाती है।
देवी भागवत के अनुसार माता जगत जननी आदिशक्ति माता ने भुवनेश्वरी देवी के रूप में मणिपुर में ही देवताओं को दर्शन दिया था और आज भी मणिपुर में रहकर समस्त मणिपुर को बुरे संकटों से बचा रही है। लेकिन लगता है कि संसार में फैली कुरीतियों की वजह से मां भुवनेश्वरी देवी रुष्ट हो गई हैं, जिस कारण से मणिपुर में इतनी भयानक घटनाएं हो रही हैं और बहुत जल्द ही माता भुवनेश्वरी खुद इन पापियों को दंड देंगी। मणिपुर को खजानों का प्रदेश कहा जाता है और ये भी कहा जाता है कि जब से माता भुवनेश्वरी ने मणिपुर को अपना घर बनाया है, मणिपुर के परिवारों में कभी धन संपदा की कमी नहीं होती है। तो दोस्तों, मणिपुर की स्त्रियों के सम्मान और वीरता पर बना हमारा यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।